पश्चिम बंगाल की राजनीति में 8 जनवरी यानी आज का दिन ऐसा ड्रामा हुआ है जिसकी चर्चा कोलकाता से लेकर के दिल्ली के राजनीतिक गलियारों तक में। इस ड्रामे की शुरुआत अब हुई है जो कि आने वाले चुनावों तक चलने की पूरी संभावना है। दरअसल हुआ यूं कि ममता बनर्जी की चुनावी मैनेजमेंट वाली कंपनी आईपैक, जिसके पहले मालिक हुआ करते थे प्रशांत किशोर, उनके दफ्तर में ईडी का छापा पड़ गया। इसके अलावा मौजूदा कर्ता धर्ता के घर में भी छापे पड़े। ईडी की इस कार्रवाई के बाद ममता बनर्जी ऐसा भड़की कि सीधी ईडी की परवाह किए बगैर ही रेड वाली जगहों पर पहुंची और धड़धड़ाते हुए घुस गईं। वहां पर जो फाइलें ईडी को ले जानी थी उनको निकाल करके वो खुद ले आईं, जिनको जब्त करने के लिए शायद ईडी इंतजार कर रही थी और जांच पड़ताल चल रही थी, लेकिन ममता बनर्जी धड़धड़ा करके घुसी और वहां से वो फाइलें लेकर के बाहर निकली। हाई वोल्टेज ड्रामा और रेड के बीच में मुख्यमंत्री की एंट्री ऐसी थी कि पूरा पश्चिम बंगाल इसका गवाह बन गया। अब ये तनाव सीधे चुनाव तक चलता हुआ नजर आएगा। गुरुवार की सुबह ईडी ने कोलकाता के राजनीतिक सलाहकार फर्म आईपैक के दफ्तर और उनके प्रमुख प्रतीक जैन के लाउडन स्थित आवास पर पहुंची, छापेमारी शुरू की। तमाम फाइलों की निगरानी करते हुए उनको पढ़ा जाने लगा। ईडी छापा मारने की कार्रवाई में जुटी हुई थी। अधिकारी पूछताछ कर ही रहे थे, तमाम फाइलों को समेटने की तैयारी चली रही थी। तभी करीब दोपहर के 12 बजे ममता बनर्जी जब इस खबर को सुनती हैं, वो सीधे प्रतीक जैन के घर पहुंचती। उनके साथ कोलकाता पुलिस कमिश्नर मनोज वर्मा भी थे। दोनों जाकर के वहां पहुंचे। उस दौरान मीडिया के कैमरे भी पहुंच चुके थे। ममता बनर्जी सीधे उस घर में घुसी जिसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि घर में घुसने के बाद करीब 20 से 25 मिनट बाद वो अंदर रहीं और वहां से निकली। ममता बनर्जी बाहर निकली तो उनके हाथ में एक हरे रंग के लिफाफे में कई फाइलें थी, जिसमें उनकी पार्टी की कथित तौर पर तमाम रणनीतियां और जानकारी थी। ममता ने मीडिया से बातचीत करते हुए साफ कहा और दावा किया कि वो अपनी पार्टी के गोपनीय दस्तावेजों को ईडी के हवाले नहीं कर सकती हैं और इसीलिए वो ईडी से वापस लेकर के आई। ममता बनर्जी ने इस रेड को सीधे तौर पर साल 2026 के विधानसभा चुनावों से जोड़ते हुए केंद्र सरकार पर तीखे हमले बोलने लगी। ममता ने कहा कि क्या ईडी का काम राजनीतिक दलों का डेटा चुराना है, उम्मीदवारों के लिस्ट को इकट्ठा करना है? वे हमारे हार्ड डिस्क और चुनाव रणनीति के दस्तावेजों को चुराने पहुंचे थे। उन्होंने उनकी मंशा पर भी सवाल खड़े किए। इसके अलावा ममता ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को सबसे खराब गृह मंत्री बता दिया, यानी नेसिस्ट होम मिनिस्टर करार देते हुए कहा कि यह कानून का पालन नहीं बल्कि एक राजनीतिक वेंडेटा चला रहे हैं। ममता बनर्जी के चंडी अवतार को देख करके बीजेपी भी भड़क गई। उसने ममता के इस कदम को असंवैधानिक बताते हुए सीधे तौर पर यह कहा कि यह कार्रवाई में बाधा डाली गई। नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि एक मुख्यमंत्री का जांच एजेंसी की कार्रवाई पर इस तरह से दखल देना अनैतिक है। उन्होंने सवाल किया कि टीएमसी या फिर सरकारी या राजनीतिक दस्तावेज एक प्राइवेट कंसल्टेंसी फर्म आईपैक के पास क्यों पहुंच रहे हैं। ये पूरी घटना महज एक रेड नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल के चुनाव से पहले एक पॉलिटिकल नैरेटिव सेट करने की कोशिश जैसा भी है। ममता बनर्जी का ऐसे में वहां पहुंचना यह दिखाता है कि वो आईपैक को अपनी पार्टी का अभिन्न अंग मानती हैं और किसी भी सूरत में डेटा को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहती थी। किसी और की हिम्मत पड़ी भले ना हो, लेकिन ममता बनर्जी जानती हैं कि वो ऐसा कर सकती हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम के बाद एक बार फिर से साल 2019 का वो घटनाक्रम याद आ गया जब वो अपने खास अधिकारी राजीव कुमार के घर जब सीबीआई की रेड चल रही थी तो ममता बनर्जी उनके घर के बाहर जाकर के धरने पर बैठ गई थी। ममता बनर्जी इस कार्रवाई को बंगाल की अस्मिता पर हमला और विपक्ष को डराने की कोशिश के तौर पर पेश कर रही हैं ताकि चुनाव से ठीक पहले पश्चिम बंगाल की जनता की सहानुभूति को बटोर सके। हालांकि दूसरी तरफ ईडी की तरफ से सूत्रों के हवाले से ये खबर सामने आ रही कि फर्जी सरकारी नौकरी घोटाले और कोयला तस्करी जैसे कुछ मामलों को लेकर के जिनमें मनी लॉन्ड्रिंग का शक है, इसलिए ईडी वहां पहुंची थी। हालांकि ईडी की तरफ से मुख्यमंत्री के इस बर्ताव को लेकर के कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है, लेकिन ये तो साफ है कि ममता बनर्जी का ये तेवर और ईडी से उनके सीधे तौर पर भिड़ने के इरादे काफ़ी कुछ कह रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि पश्चिम बंगाल का रण अब शुरू हो चुका है। इस पूरे वाक़ये को लेकर के और आज की इस खबर को लेकर के आप क्या विचार हैं आपके और आप इस पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि हम हैं इंडी वॉइस, इंडिया की इंडिपेंडेंट वॉइस।